क्या आप भी परिस्थितियों से परेशान रहते हैं? यानी आप अक्सर ये कहते हैं कि क्या करें, कंडीशन ही ऐसी थी, परिस्थिति ही ऐसी थी, अब मैं लाचार था, मैं मजबूर था, इन कंडीशन में कोई कर भी क्या सकता है, ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं। गुरुजी मेरे साथ ये हुआ, क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी, मैं उन परिस्थितियों में फंस गया या फंस गई और मेरे से ये हो गया। मैंने ये किया नहीं कहते हैं, मेरे से ये हो गया, मुझसे ये हो गया। ये सेंटेंस बड़ा ही चतुर सेंटेंस है, यानी कि मैं करना नहीं चाहता था, परिस्थितियों ने मुझसे करवा लिया। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने के लिए आपको इस चैनल पर सदैव उपस्थित रहता हूं। मैं किन्हीं ब्रांडेड बाबाओं की तरह गोल गोल नहीं घुमाता, आपकी समस्याओं पर हंसता नहीं हूं। हाँ, गुस्सा हो सकता हूं आपकी समस्या पर, क्योंकि आपने पंगा खुद मोल लिया। बहुत सी समस्याएं आप खुद क्रिएट करते हैं, उनका हल किसी के पास होता भी नहीं है। लेकिन मैं मजाक नहीं बनाता। जैसे कि सदगुरु अपने स्थान पर बैठ के कुचल उछल के हंसते हैं और आपको कोई सोल्यूशन नहीं देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। या कोई बहुत स्पिरिचुअलिटी में कृष्णमूर्ति की बातें सुना के दो आपको जो है चलता कर देता है, या ब्रह्म कुमारियों के शिविर में आपको ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हैं, वहाँ पर तो आप उस सफ़ेद सफ़ेद वातावरण में पूरा प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन घर आकर आप ज्यों के त्यों हो जाते हैं। मेरे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल हैं, आप आजमा सकते हैं। और तमाम बच्चों के टेस्टिमोनियल्स इस बात के गवाह हैं, यूट्यूब के कमेंट्स में भी और वैसे भी। मैं हमेशा कहता हूं कि टेस्टिमोनियल या मेरे वीडियो से आपको जो लाभ हुआ है उसको कमेंट्स में कहिए, मुझे व्हाट्सएप मत करिए, ये टनल कम्युनिकेशन मत करिए। सुरंग में कम्युनिकेशन कर दिया, किसी ने देखा ही नहीं। वैसे भी मैं ओपन फोरम पे कम्युनिकेशन पसंद करता हूँ, व्यक्तिगत कम्युनिकेशन मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। सब कुछ ओपन, सबके सामने, ट्रांसपेरेंट। तो ये इस बात के गवाह हैं बच्चों के, मेरे शिष्यों के जो टेस्टिमोनियल्स हैं, जो उनके उद्बोधन हैं दूसरे बच्चों के प्रति भी जो उन्होंने किए हैं, कि उन्हें मेरी प्रैक्टिकल सलाह से लाभ होता है। परिस्थितियों के ऊपर मैं एक वीडियो देख रहा था। मैं सिस्टर शिवानी को, उनकी बातों को बहुत पसंद करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। हालांकि ब्रह्म कुमारियों की सिद्धांत तो मेरा कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के आप गुलाम न बने, जो परिस्थिति है। आपने कहा कि परिस्थिति ऐसी थी तो हम ऐसे हो गए, परिस्थिति ये थी तो हम ये हो गए। क्या करें, शोर बहुत था तो हम डिस्टर्ब्ड हो गए। क्या करें कि ऐसा बहुत था। पूरे एक लंबे आधे पौन घंटे के वीडियो के अंत में उन्होंने ये बताया कि आप परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। इसी बात को बहुत से संत स्थित प्रज्ञ होना कहते हैं। मैं भी कहता हूं कि स्थित प्रज्ञता जरूरी है, लेकिन ऐसा संभव नहीं। कोई कैसे ऐसे हो सकता है, किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में चला गया है, वो हॉस्पिटल में उस कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा है, डॉक्टर अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो स्थित प्रज्ञ रह सकता है। किसी के घर में किसी अपने की मृत्यु हो गई है, कोरोना में मिल भी नहीं पाए अपनों से, वो स्थित प्रज्ञ रह सकता है। मंच पर बैठकर तमाम सारे पेड ऑडियंस, पेड ही है, सीधे फीस न ली जाए तो दान लिया जाता है, और उनको एक विशेष वस्त्रों में बैठा के, सफ़ेद कपड़ों में बैठा के, एक बड़ा अच्छा सा वातावरण क्रिएट करके उन्हें कुछ भी सुना देना अलग बात है, और प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें प्रैक्टिस करना अलग बात है। बातें दोनों सही हैं, स्थित प्रज्ञता भी होनी चाहिए, मैं सहमत हूं। लेकिन परिस्थिति का नियम एक बहुत बड़ा नियम है। हमारे जो संत बाबा महात्मा जो उपदेशक होते हैं, वो शायद उनसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध थिंकर्स को नहीं जानते।
कभी पढ़े ही नहीं उन्होंने। मैरी पार्कर फॉलेट, जब मैंने मैरी पार्कर फॉलेट को पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये सब बातें मेरी मां सदैव मुझे बताती रही। घर घर में एमपी फॉलेट मौजूद हैं। माता पिता को ध्यान से सुनिए। किसी संत बाबा महात्मा थिंकर की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनको पढ़ा तो उन्होंने एक सिचुएशन का नियम दिया है। उन्होंने कहा है कि आदेश व्यक्ति नहीं देता, आदेश परिस्थिति देती है। मैं उनकी इतनी ही बात लेकर इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि आप परिस्थिति के गुलाम न बने, लेकिन परिस्थितियां आपको प्रभावित करती हैं, ये पूर्ण सत्य है। इस बात में मैं बिल्कुल भी सिस्टर शिवानी की उस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम सब मानव हैं, हम प्रभावित होते हैं। उपाय बताइए ना। दीदी और बाबा और जो भी संत महात्मा हैं, आचार्य जी और सदगुरु इत्यादि, सॉल्यूशन बताइए कृपया। ये चराचर के समस्त प्राणी, पापी प्राणी आप जैसे संत महात्मा के पास इसलिए पहुंचते हैं कि आप इतने पुण्यात्मा हैं कि वो आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और आप उनको यूं ही टहला देते हो। आप उनको एक बिल्कुल ही नॉन प्रैक्टिकल सी राय देकर टहला देते हैं। ऊपर से उनके ऊपर हंसते भी हैं, मजाक भी बनाते हैं उनका। सिस्टर शिवानी मजाक नहीं बनाती कभी भी, बहुत शांतिप्रिय ढंग से कहती है। मुझे उनकी 99 बातें पसंद है, एक दो नहीं पसंद। परिस्थिति से आप प्रभावित न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। थर्मोडायनेमिक्स का नियम है जिससे सारा ब्रह्मांड गवर्न होता है। थर्मोडायनेमिक्स के नियम जो हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये न्यूटन के नियम, इस तरह के जितने नियम हैं ये बिल्कुल ईश्वरीय नियम है। समस्त ब्रह्मांड इनसे चलता है। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अथवा मैक्स प्लांक की इक्वेशंस, एनर्जी इक्वेशंस या श्रोडिंजर की इक्वेशन, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स या स्टैटिक्स और मैकेनिक्स अथवा तमाम सारे विज्ञान के नियम, इनसे ब्रह्मांड चलता है। ये किसी दीदी या बाबा के मोहताज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगी जो कोई समझा नहीं सकता। सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं और आपको कौन सा सिस्टम बनना है ये मैं बता रहा हूं। सिस्टम्स आर ऑफ 3 टाइप्स: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जैसे कप में चाय रखी है, उस पर ढक्कन नहीं ढका है। ओपन सिस्टम में ऊर्जा और पदार्थ दोनों का स्थानांतरण होता है। सिस्टम वो चीज़ है जिसे हम अध्ययन करते हैं। ये फिजिक्स का पार्ट भले ही है, लेकिन सबकी समझ में आएगा। सिस्टम वो चीज़ है जिसको हम अध्ययन करते हैं, यानी कि मैं, आई। सराउंडिंग क्या है? वो जो हमारे चारों ओर है। चाय का कप, मान लीजिए मैं हूं। चाय के कप में चाय है, गर्म है, सर्दी के कड़कड़ाते दिन हैं और वो चाय का कप खुला हुआ रखा है, तो उसमें से भाप निकल रही, यानी मैटर सराउंडिंग में जा रहा है। सराउंडिंग क्या है? परिस्थितियां। परिस्थितियां उस चाय के कप को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ठंडी हैं तो चाय बहुत जल्दी ठंडी हो रही है और वेपोराइज भी हो रही है, राइट? तो मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है और ऊर्जा भी ट्रांसफर हो रही, थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, पीने लायक नहीं रहेगी। ये होता है ओपन सिस्टम। हम लोगों में से ओपन सिस्टम वो होते हैं लोग भी 3 प्रकार के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। प्रैक्टिकली आइसोलेटेड सिस्टम कोई नहीं होता समाज में, फिजिक्स में ही होता है, बताऊंगा। तो हम में से ओपन सिस्टम वो होते हैं जो लेन देन भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, ऊर्जा का हस्तांतरण यानी विचारों का हस्तांतरण भी करते हैं। ज्यादातर लोग ओपन सिस्टम होते हैं, ज्यादातर। अब क्लोज सिस्टम क्या है कि चाय के कप के ऊपर मैंने एक कोस्टर ढक दिया, एक ढक्कन प्लेट ढक दी, तो चाय वेपोराइज नहीं होगी। चाय का जो पानी है, कंटेंट उड़ के नहीं जाएगा, लेकिन ऊर्जा का ट्रांसफर होता रहेगा। थोड़ी देर में चाय की ऊर्जा वातावरण में चली जाएगी और चाय ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। ये क्लोज सिस्टम है। इसमें पदार्थ का हस्तांतरण नहीं होगा, मक्खी नामक पदार्थ भी नहीं गिर सकता इसमें। यह क्लोज सिस्टम है। हम में से कुछ लोग क्लोज सिस्टम होते हैं जो एक दूसरे से लेन देन व्यापार नहीं करते, धन मटेरियल है, वस्तुएं आदान प्रदान नहीं करते, यानी कि जरा अपना एक एकांत जिंदगी बिताते हैं,
विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं कभी कभी कुछ लोगों से, लेकिन ये भी लोग बहुत कम होते हैं। इनको हम कह सकते हैं सन्यासी हों, न ऊधो का लेना न माधव का देना, बिल्कुल ही संसार त्याग चुके टाइप के लोग, ये भी बहुत कम होते हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? थर्मस में भरी हुई चाय न ठंडी होगी, न वो वेपराइज होगी, न मक्खी गिरेगी, यानी न मैटर का ट्रांसफर पॉसिबल है और न ऊर्जा का ट्रांसफर पॉसिबल है। समाज में ऐसा नहीं पॉसिबल है। दो थिंकर और हुए हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के, बहुत प्रसिद्ध हैं, रेंसिस लिकर्ट और क्रिस एर्ग्रिस। इन्होंने भी इस तरह के सिस्टम्स की बात की है और कहा है कि प्रैक्टिकली नो कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। नो कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो संभव नहीं है। तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग बिना कम्युनिकेशन के, बिना व्यापार के, बिना कुछ खरीदे हुए, बिना बाजार से कुछ लिए हुए नहीं रह सकते। सन्यासी हैं ही कितने समाज में आजकल जो हैं भी, वो तो बस ही हुई हैं। तो ओपन सिस्टम की बात करते हैं, हम सभी लोग ओपन सिस्टम हैं। मैं सीधे किसी से नहीं मिलता, तो आप लोगों से यूट्यूब पे मिलता हूँ, फेसबुक पे मिलता हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो आदान प्रदान होता है विचारों का। फीस लेता हूँ, क्लास देता हूँ, तो मटेरियल यानी कि मनी ट्रांसफ़र भी होता है। बाज़ार से सामान खरीदता हूँ, जाकर ना खरीदूँ, अमेज़ॉन से खरीदूँ, फ्लिपकार्ट से खरीदूँ, मैं पैसे पेमेंट करता हूँ, वो सामान भेजते हैं, तो मटेरियल का आदान प्रदान भी होता है। ऐसे हम सभी लोग क्लोज सिस्टम नहीं हैं, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है। अब सुनिए परिस्थिति की बात। MP फॉरेट ने कहा है कि परिस्थितियां ही हमारे जीवन को गवर्न करती। कोई बाबा दीदी दादा आचार्य इस बात को चाहे जितना झुठलाएं, भौतिक शास्त्र के नियम और समाज शास्त्र के नियमों को नहीं झुठला सकते, संभव ही नहीं। हम परिस्थिति से प्रभावित न हो ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक अभी बाहर गली में शोर हो बहुत तेज, तो क्या मैं उठ के झांकने की कोशिश नहीं करूंगा? जो लोग बहुत उत्साही हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे। अगर एक हुल्लड़ जा रहा है, कोई जुलूस टाइप का, जो कम उत्साही होंगे वो दरवाजे पे खड़े होकर देखने लगेंगे। जो उससे भी कम उत्साही होंगे घर में ही सुनेंगे, पूछेंगे देखो क्या है। लेकिन अभी अगर बहुत तेज गड़गड़ाहट आए आगे और बहुत तेज बारिश की आवाज आए, दरवाजे फटने लगे एकदम से, तो क्या हम इससे प्रभावित नहीं होंगे? हम स्थित प्रज्ञ बने रहेंगे? नहीं रह सकते ना। हाँ, ये है कि हमारा रिएक्शन डिलेड हो सकता है, रिएक्शन मैच्योर्ड हो सकता है। जैसे मैंने एक बार बताया, भूकंप आया तो मैं घबराया नहीं और बड़े आराम से मैं बाहर आया, देखा, परखा। लेकिन ये कहिए कि मैं प्रभावित ना हूं, तो ऐसा तो मूढ़ ही होगा, मूढ़। एक तुलसीदास जी ने कहा है, सबसे भले विमूढ़ जिन्हें न व्यापय जगत गति। तो ये दीदी दादा आचार्य क्या जो है तुलसीदास से भी बड़े हो गए? सबसे बड़े भले विमूढ़, केवल विमूढ़ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संसार की गति यानी परिस्थितियां व्याप्त नहीं करती, परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। यानी संसार की जो जगत गति है वो हमें प्रभावित तो करेगी करेगी भाई, क्यों नहीं करेगी? अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो प्रज्ञा पुरुष हैं, पुरुष का मतलब यहां पुरुष स्त्री दोनों है, पुरुष का मतलब यहां प्राणी से है, कि जो प्रज्ञा पुरुष हैं वो लोग विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होते, परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ लेते हैं और विपरीत परिस्थितियों को पैदा ही नहीं होने देते। परिस्थितियों से विचलित न होना, परिस्थितियों को अपने काबू में कैसे रखें, यही बात तो मैं बता रहा हूं वीडियो में। देखो, परिस्थितियां दो तीन प्रकार की होती हैं, मुझे नहीं पता मैं कितने प्रकार की बताऊंगा, बस मैं यूं ही बता रहा हूं जितने प्रकार की हो जाए। ये कोई टेक्स्ट बुक थोड़ी जो लिखा हुआ है कि जो है उन्होंने कहा है कि इतना है। परिस्थिति पहली तो वो होती है जो अचानक हमारे सामने आ जाती है, इसको हम कंटिंजेंट सिचुएशन कहते हैं। सिस्टम थ्योरी में इसको कंटिंजेंट थ्योरी कहते हैं। कंटिंजेंट सिचुएशन है अचानक आ जाने वाली परिस्थिति, इसके लिए हम तैयार नहीं होते। इसके लिए चार्ल्स किंडलबर्गर ने बड़ी अच्छी बात कही है। उनसे जब भी कहा, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उनसे जब भी किसी ने पूछा कि ऐसे में आप क्या करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, तो उन्होंने कहा, वो हर प्रश्न का एक ही उत्तर देते थे, देखा जाएगा, है, देखा जाएगा। अंग्रेजी में उनका शब्द जो उनकी किताब में लिखा हुआ है वो क्या है? इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑन सिचुएशन। जो सिचुएशन होगी वो तब देखा जाएगा। अच्छा, वंस ए कंटिंजेंसी दैट बिकम्स ए सिस्टम लेटर ऑन।
आज जो कंटिजेंसी है वो अगली बार सिस्टम हो जाता है। सिस्टम का मतलब बने बनाए उपाय। अगर ये परिस्थिति आए, हम लोग जो सरकारी अधिकारी रहे हैं, जो हैं, वो जानते हैं कि हमारे पास मैनुअल होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स का मैनुअल होता है, एमजीओ कहते हैं। उसमें लिखा होता है, बहुत सारी हजारों बातें लिखी होती हैं। अब तो एमजीओ भी जाने कितने खंड में हो गया है। सिचुएशन वाइज होता है कि ऐसे में आप क्या करेंगे। जैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन होते हैं ना, क्या होता है जबकि, तो व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी अगर ये सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगे। लेकिन उसमें लास्ट में लिखा होता है कि शेष परिस्थितियों में अधिकारी अपने सर्वोत्तम न्याय और विवेक का प्रयोग करेंगे। इन अदर कंडीशंस द ऑफिसर शैल यूज हिज बेस्ट ऑफ जजमेंट। ये परिस्थिति के अनुसार ही होता है। अब चाहे बाबा दीदी दद्दा कोई कुछ भी कहते रहे, आचार्य जी लंबी दाढ़ी बढ़ा के कुछ भी बोल दें, या सैड गुरु मैड गुरु कुछ भी कहते रहें, मैं थोड़ा हार्श हूं इस मामले में। जब लोग सॉल्यूशन नहीं देते, केवल प्रसिद्ध होते हैं, सिद्ध होते नहीं हैं, और लोगों को मूर्ख बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे आपके पास इतनी ऑडियंस है, आप समाज का बहुत भला कर सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, ज्ञान है नहीं। नाम के आगे भले ही झूठे सच्चे लिखने लगे हैं। अब हर कोई सिविल सर्वेंट हो गया है, पूर्व सिविल सर्वेंट बताने लगे हैं लोग बाग। अरे हिम्मत है तो पद बताइए, किस पद पे आप थे। साक्षात्कार तो क्लर्क का भी होता है। लोग कहते हैं मैंने साक्षात्कार, मुझसे क्या पूछा गया। साक्षात्कार तो क्लर्क का भी होता है। आप बताइए कि मुझे कौन सा पद मिला था, तब तो कोई बात है। झूठ बोलते हैं लोग, सरासर ठगते हैं लोगों को। मैं साफ कहता हूं, ठोंक के, असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर रिकवरी, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट आगरा, वहां पर मैं था, जहां से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया 2001 में असिस्टेंट कमिश्नर के पद से। कोई भी जाके वेरीफाई कर ले। ट्रेजरी ऑफिसर रहा मुरादाबाद में, जाइए बोर्ड देखिए जाके, लिखा होगा नाम प्रमोद कुमार दीक्षित। आनंद प्रदीक्षित तो मेरा पेन नेम है। जो सच्चा होता है वो सच्ची बात करता है, झूठा होता है वो कहता है कि मैं फलाने डिपार्टमेंट में हूं। मैं क्या हूं? बताइए क्या है? अरे कुछ बताइए ना, कौन सा पद है? पहली बार में यूपीएससी में चयन, भाई किस पद पर चयन? चयन ऐसे ही हो गया हवा में, चाहे जो उनसे पद पर बैठ जाओ जाके। कितना मूर्ख बना रहे हैं लोग बाग, और आप लोग बन रहे हैं। आपको वो उत्तर नहीं देते। ये तो मैं ही हूं जो हर बात का उत्तर देता हूं। लोग आपको उत्तर नहीं देते हैं, आप प्रश्न पूछते रहिए। कान में तेल डाल के बैठे, दाढ़ी फहरा रही है, चैनल हिट है, जरूरत क्या है? असली बात ये है। एनीवे, क्रोध आ जाता है मुझे बीच में। सांसारिक प्राणी हूं, कोई मैं वो थोड़ी हूं सिद्ध बाबा। क्रोध तो आता ही। मेरे बच्चों को मूर्ख बनाते हैं लोग बाग, तो क्रोध तो आएगा ही आएगा। अब देखिए, परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं उनसे आप प्रभावित होंगे ही। परिस्थितियों से आप प्रभावित होंगे, लेकिन कितने प्रभावित होंगे उसके पहले मैं बता दूं कि पहली परिस्थितियां तो वो हैं जो अचानक आ जाती हैं, कंटिजेंट सिचुएशन। दूसरी परिस्थितियां वे हैं जो वेल मैनेज्ड हैं, जिन्हें हम सिस्टम सिचुएशंस कहते हैं। सिस्टम सिचुएशंस का मतलब है कि जो पहले से हमें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सिचुएशन आएगी, इसके लिए हम तैयार होते हैं। अब मैं तीसरी सिचुएशन बताऊं जो सिस्टम अप्रोच में नहीं पढ़ाई जाती, वो है सेल्फ मेड सिचुएशंस। पंगा किसने लिया, जो मैं कहता हूं। एक लड़की कहती है, कल मुझे उसने पूछा प्रश्न, मैंने उसको डांट दिया और कहा आइंदा ऐसे प्रश्न मुझसे ना पूछे जाएं। कि मैं अपने एक प्रोफेसर को बहुत प्यार करती हूं। मैं सूफियाना प्यार है, जैसा आप बताते हैं वैसा ही प्यार है, सूफियाना प्यार है। मैंने उनके लिए बड़ी शायरियाँ लिखी हैं, बड़ी कविताएं लिखी हैं, वगैरह वगैरह। फिर मुझे अचानक लगा कि ये कहीं गलत तो नहीं है, तो मैंने अपने एक स्कूल टीचर से जिक्र किया। स्कूल टीचर कहने लगे कि वो तो मुझे बहुत पसंद करते हैं, और मेरी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। मुझे उनकी बातों में सच्चाई नज़र आई। उन्होंने मुझे गले लगाया, हक किया और कहा कि तुम्हें हक करने से मेरी सारी चिंताएँ दूर हो गई हैं। एक के बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा, चौथा, 4-5 के किस्से उसने सुना दिए। गुरुजी मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं बेटा, तुमसे ज़्यादा सही और दुनिया में कौन हो सकता, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में तो प्रोफेसर से लेके और पता नहीं किस किस क्या क्या सब कुछ है तुम्हारी ज़िंदगी में। लस्ट से तुम भरपूर हो, लबरेज भरपूर। ज़िंदगी में लस्ट ही सब कुछ है तुम्हारे लिए, और दूसरा कुछ है ही नहीं, है ना। अब कल को क्या होगा कि जब इन लोगों से परेशानियां शुरू होंगी, पुरुष को क्या चाहिए? एक स्त्री, और वो तुम उपलब्ध हो। जब तुम कहानियां सुनाती हो बेटा किसी को कि मैं उससे आकर्षित हूं, तो वो सोचता है तुम उपलब्ध प्राणी हो, तो वो तुम्हें हथियाने की कोशिश करता। वही लोग हथिया रहे हैं तुम्हें।
मेरी तरह कोई डांट के भगा नहीं देता कि आइंदा दोबारा इस तरह की कोई बात मेरे से मत कीजिएगा, शराफत से रहिए। तो ये परिस्थितियां कौन पैदा कर रहा है? आप खुद। इन परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ रहने सैड गुरु मैड गुरु क्या करेंगे? कोई कुछ नहीं करेगा। चाहे किसी आचार्य के पास जाओ, चाहे वो अशांत रहोगे तो अशांत ही रहोगे, आप शांत नहीं हो सकते, क्योंकि वो परिस्थितियां आपने पैदा की हैं। वो लोग हंसते हैं, कभी कभी मुझे लगता है सही हंसते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ी के प्रश्न लोग करते हैं, तो इसीलिए वो हंसते हैं, मूर्ख बनाते हैं। मुझे गुस्सा आता है, मैं मूर्ख तो बनाता नहीं हूं, मैं डांट के भगा देता हूं। बात यह है कि प्रॉब्लम आपने क्रिएट की। गुरुजी, मैं अपने मकान मालिक से फंस गया, मकान मालकिन से। कुछ लोग होंगे मकान मालिक से भी फंस जाते होंगे, आजकल तो सब तरह के होते हैं। मकान मालकिन से फंस गया। वो 45 साल की महिला है और मैं 22 साल का हूं। वो मेरा शोषण कर रही है 2 साल से। यौन शोषण लड़कों का भी होता है। ठीक है बेटा, जितना आनंद तुमने ले लिया है, मजे, आनंद शब्द तो गलत हो जाएगा, जितने मजे तुमने ले लिए हैं आंटी के साथ, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है, क्योंकि आंटी 50 की होने वाली हैं। तुम्हें अकल आ गई है, आकर्षण बचा नहीं है कोई। अब गुरुजी से तुम प्रश्न कर रहे हो। गुरुजी क्या करें भाई? सामने होते तो थप्पड़ जरूर मारते 2-3। एग्जैक्टली यही मन करता है कि फंसते वक्त नहीं पूछा था गुरुजी से, गुरुजी मैं फंसने जा रहा हूं। इन सिचुएशंस को किसने क्रिएट किया? कुछ लोग होते हैं इतने तूफानी होते हैं एकदम से। गुरुजी, मेरे पिताजी सबको उधार बांटते रहते हैं। गुरुजी, मेरी बुआ जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और वो मुझे मेरे ऊपर ये करती है, जादू टोना करती हैं, फलाना करती हैं, ये करती हैं, फलाना। अरे बुआ जी, घर जाते क्यों जब तुम्हें पता है यार? पिताजी उधार बांटते रहते हैं, सारा पैसा लुटाई दे रहे हैं, सब कुछ है, हमारे लिए पैसा नहीं करते, हमारे लिए कुछ नहीं कर। अपने दिल में झांक के देखा? पिताजी अगर उधार बांटते तो वहां से तुम्हें ब्याज मिलता है, तुम क्या दे रहे हो पिताजी को? तुमने कभी कोई आश्वासन दिया? तुम पढ़ते लिखते हो? गुरुजी, घर के लोग कहते हैं बीएड कर लो और मुझे आईएएस बनना है, और ये उस अंग्रेजी में लिखा है जिस अंग्रेजी को पढ़ने में मुझे जो है बड़ा टाइम लग गया उसको समझने में। गुरुजी, एग्जैक्टली क्या अंग्रेजी लिखी थी एक बेटी ने? गुरुजी, आई यूज बीएड नॉट आईएएस, माई होम पीपल वांट बीएड, आई वांट आईएएस, डू वॉट टू। ये अंग्रेजी लिख के उन्होंने आईएएस बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी कि उन्हें आईएएस बनना है। बेटा, तुमसे योग्य तो आज तक कोई मिलेगा नहीं। भारत के प्रधान सचिव आके तुम्हारे घर आके नीली बत्ती वाली गाड़ी दे जाएंगे, क्योंकि तुम्हें आईएएस बनना है। तुम्हारी अंग्रेजी देखकर ही मैं समझ गया कि तुम्हें कितना बनना है। घर वाले पहले से देख रहे हैं तुम्हें, तो बीएड करवाने की सोच रहे हैं, तो सही सोच रहे हैं। गुरुजी इसमें क्या करेंगे? गुरुजी पिताजी पे कोई नींबू लटका देंगे या मिर्ची कान में खोंस देंगे कि वो तुम्हारी बात मानने लगे, वशीकरण मंत्र फूंक देंगे कि पिताजी तुम्हारी बात मानने लगे। ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। एग्जैक्टली इडियोटिक क्वेश्चंस हैं। ये परिस्थितियां इन लोगों ने खुद पैदा की हैं। आप पढ़ते लिखते हो नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं, ज्ञान शून्य है, शून्य से भी नीचे है, नाम मात्र की पढ़ाई लिखाई नहीं है। पिताजी सही कर रहे हैं जो बीएड करने को कह रहे हैं। आपने आईएएस को क्या कोई घास चरना समझ रखा है कि बकरी की तरह घास चर ली सारी आईएएस हो गए हैं? थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शहद लगता है, मजाक नहीं है। बड़े बड़ी चीजें महीन काटनी पड़ती हैं तब आईएएस बनते हैं। रेशम का कीड़ा कितनी मेहनत करता है, जो थान आप लेके पूरा शर्ट बनवा लेते हैं रेशम की, उसमें क्या होता है? ऐसे ही ज्ञान को काटना पड़ता है। कबीर की चदरिया है ये, झीनी झीनी बीनी चदरिया। समझ में तो आएगा नहीं ऐसे लोगों को। झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो परिस्थितियों से आप प्रभावित ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? परिस्थितियों से प्रभावित होंगे, लेकिन
स्थित प्रज्ञ लोग परिस्थितियों को गैस कर लेते हैं कि अब ये होने वाला है, अब ये होगा, मुझे इसके लिए तैयार रहना है। पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर पे जा चुका है, घर के लोग तैयार हो जाते हैं कि हो सकता है वापस न लौटे। जो लोग लंबे बीमार होते हैं, घर के लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर वो उतना नहीं रोते, उतना नहीं कलपते, उतना नहीं पटकते सर, क्योंकि वो जाने कब से ये मान चुके होते हैं कि वो पर्सन चला जाएगा। कितनी दर्दनाक सिचुएशन है। अभी हाल में ही मेरे एक परिचितों में से उनका जवान लड़का अभी पता नहीं किस बीमारी से चला गया। 24-25 साल का लड़का चला गया। उन्हें तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। दीदी दादा बाबी बाबा जो ये उपदेश देते हैं कि परिस्थिति से विचलित मत होइए, क्या वो विचलित नहीं होंगे? उनका जीवन शून्य नहीं हो गया? अभी मेरे एक कजिन ब्रदर का पिछले साल कोरोना के बिना ही, कोरोना में तो लोग फिर भी मेंटली प्रिपेयर्ड थे, कोरोना हुआ तो गए, लेकिन कोरोना के बिना ही वो बच्चा अचानक चला गया। 10-12 साल का बच्चा, एकमात्र इकलौता लड़का, उनका जीवन खत्म हो गया है। बेटियां हैं, उनका विवाह हो जाएगा, एक का हो चुका, एक का हो जाएगा, एक बेटा चला गया। आयु के उस सीमा पर हैं कि अब नए संतान के लिए प्लान नहीं कर सकते। उनका जीवन ये कहिए कि वो स्थित प्रज्ञ रह ले, ऊपर से शांत दिखते हैं, सब कुछ काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका दिल रोता है। सिस्टर शिवानी से कोई पूछे कि वो तुम्हारे शिविर में आके क्या जो है कोई शांति पा जाएंगे? आप गलत कहती हैं, मत कहा करिए ऐसी बातें, झूठ बोलती हैं आप। जिन पर बीती है वो जानते हैं। आप वहां व्हाइट सिंहासन पर बैठ के कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जिन पर बीतती है इस संसार में वो जानते हैं। आपको क्या है, आप तो एक बहुत बड़ी संस्था के मंच पर, सिंहासन पर आसीन हैं, आपका लाइफ सेटल है। जिनका नहीं है सेटल, उनसे पूछिए। परिस्थितियों को अपने वश में कैसे करें, 3 मिनट में ये बात सुन लीजिए। पहली बात, अहेतुक परिस्थितियों के लिए तैयार रहिए, कंटिजेंट सिचुएशंस के लिए तैयार रहिए। मेरा एक सूत्र है जो मैं सदैव मानता हूं, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, थिंक ऑफ द बेस्ट। मैं हमेशा सोचता था, मैं अपने ट्रांसफर के लिए कभी प्रयास नहीं करता था, लेकिन मैं सोचता था कि सबसे अच्छी मनचाही जगह पर हो जाएगा। मेरी मनचाही जगह थी इलाहाबाद, जो कभी हुआ नहीं मेरा, और मैं वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहता था। जब उत्तराखंड यूपी एक था तो मैं सोचता था मेरा पिथौरागढ़ हो जाएगा, हो सकता है, जहां बड़ा खराब माना जाता था। तो मेरा ना पिथौरागढ़ हुआ कभी, ना इलाहाबाद हुआ, बीच में जहां होता रहा। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो थिंक ऑफ द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अब परिस्थितियों को काबू में कैसे करें? ऐसे काम न करिए जिनसे परिस्थितियां बिगड़ें। ऐसे काम न करिए जिनसे परिस्थितियां बिगड़ें। लोग अपने बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं करते हैं। ये 2 एग्जाम्पल मैंने बताए। थोड़ा बच्चों पे निगाह रखने की ज़रूरत थी। जिनका छोटा बच्चा जो 10-12 साल का चला गया, वो बच्चा अक्सर अकेला अकेला जो है छत पे चला जाता था। कोई घर में उनको उस पर केयर नहीं करता था। उसको क्या हुआ, सांप ने काटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चला। तो बच्चों को थोड़ा देखभाल करना ज़रूरी है। हर समय ये देखना कि मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये गलत था, बच्चे की देखभाल में कमी हुई। परिस्थितियों को कंट्रोल करने का तरीका है कि हम मॉनिटरिंग करें कि क्या परिस्थिति आ सकती है। और तीसरी बात यह है कि जो परिस्थिति आ गई हो तो निपटने के रास्ते खोजें। हम कोई काम करने के पहले SWOT एनालिसिस करें, SWOT। उस काम को करने के पहले उसकी स्ट्रेंथ समझें, वीकनेस समझें, SW। अपॉर्चुनिटी समझें कि इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और इसमें डर क्या है, भय क्या है, थ्रेट। तो SWOT विश्लेषण हर परिस्थिति का बड़ी जल्दी से अपने मन में कर लें, तो परिस्थितियां आपके काबू में रहेंगी। ईश्वर कृपा से मैंने सदैव परिस्थितियों को अपने काबू में रखा है, और मैंने सिचुएशंस को मोल्ड किया है अपने अकॉर्डिंग। मैं अगर कुछ ऐसी चीज़ें आई तो एक बार मेरे एक बॉस ने कहा था, मुझसे एक शोकॉज नोटिस पूछा गया नौकरी की शुरुआत में ही कि आपने ऐसा ऐसा किया तो क्यों ना आपको इसके लिए पनिश किया जाए। मैं घबरा गया, भागा भागा गया सीधे अपने बॉस के पास। बॉस ने बिठाया, तसल्ली से चाय पिलाई, और उसके बाद कहा कि ये बताओ
कि ये काम तुमने किया है कि नहीं किया है। मैंने कहा सर किया है। अच्छा, जब किया है तो तुम्हें पता था कि ये गलत हो रहा है। मैंने कहा हाँ सर, मुझे लग रहा था कि ये गलत हो रहा है। तो बोले अगर दंड मिलेगा तो फिर गलत क्या है? तुम्हें पता भी था कि ये गलत हो रहा है और तुम्हें यह भी पता कि इसका दंड ये मिल सकता है। तो अगर दंड मिले तो फिर ले लेना, फिर उसका आगे मुकदमा लड़ना, ट्रिब्यूनल में जाना। वार्निंग मिलेगी तो उस वार्निंग को एक्सपंज करा लेना, खत्म करा लेना। लेकिन तुम्हें पहले से पता था, देखो दीक्षित, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा, इसको पर्सनली मत लो। ये मेरा ऑफिस का तकाजा है, ऑफिस के पद का, कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन इसके बाद, इस कार्रवाई करने के बाद तुम्हारे पास रास्ते हैं इससे निपटने के। ट्रिब्यूनल जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, अपनी वार्निंग को एक्सपंज करा लेना। हालांकि मुझे वार्निंग नहीं मिली क्योंकि उनको नहीं देनी थी, बॉस को। वो वार्निंग हेडक्वार्टर से मिलनी थी, लेकिन हेडक्वार्टर्स ने वार्निंग नहीं दी, मुझे माफ़ कर दिया। मैंने सब एक्सप्लेन किया कि मेरी गलती ऐसे ऐसे, तो उन्होंने माफ़ कर दिया और मुझे बस ये कहा कि इसको इस तरह से ठीक कर लिया जाए। मैंने ठीक कर ली। तो उपाय ये है जो मैंने बताए। पहली बात तो अहेतुक परिस्थितियों के लिए, कंटिजेंट सिचुएशंस के लिए तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये, कुछ सिस्टम सिचुएशंस के लिए जो आप जानते हैं कि ये होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। आप अगर जा रहे हैं इन द निक ऑफ टाइम मत जाइए कहीं पर। आप एक बस पहले जाइए, एक ट्रेन पहले जाइए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक दिन पहले जाइए। इस तरह से प्रिपेयर्ड रहिए। लेकिन जो सिचुएशंस हो गई हैं तो अगर उनका फिर उपाय खोजिए, और अगर उपाय नहीं हो सकता है तो ईश्वर की इच्छा जान लीजिए। ये मेरा कहना है। मेरे ख्याल से मैंने आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है। थैंक यू।